जॉर्ज फर्नांडिस पर कोई टिप्पणी करना यह तो बताता है कि कहीं न कहीं मेंटली मेमोरी लॉस हो रहा है। भाई ये क्या बोल रहे हैं? आप जॉर्ज फर्नांडिस पर टिप्पणी कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के अंतिम दिनों की अस्वस्थता की चर्चा आप कर रहे हैं। लज्जा नहीं लगता है बोलने में? हम लोग तो आयरन करा करके कपड़ा पहनते हैं और जॉर्ज फर्नांडिस अपना कपड़ा खुद आयरन करते थे। क्या हो गया है सम्राट चौधरी जी आपको? कौन बीमारी के आप शिकार हो गए हैं? आप जॉर्ज फर्नांडिस की अस्वस्थता पर टिप्पणी कर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर लताड़ा। साफ कह रहे हैं कि लगता है अब नीतीश कुमार के दिल में, शरीर में जॉर्ज फर्नांडिस की आत्मा घुस गई है और वो कब किसका पैर छू ले वो कोई नहीं जानता है। लगता है मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार है। क्या लग रहा है कि अब सही में आ गया है क्या जॉर्ज फर्नांडिस का आत्मा? जॉर्ज फर्नांडिस जैसा व्यक्तित्व जो देश नहीं दुनिया के अंदर में समाजवादी आंदोलन के मानक माने जाते हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस पर कोई टिप्पणी करना यह तो बताता है कि कहीं न कहीं मेंटली मेमोरी लॉस हो रहा है। भाई ये क्या बोल रहे हैं? आप जॉर्ज फर्नांडिस पर टिप्पणी कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के अंतिम दिनों की अस्वस्थता की चर्चा आप कर रहे हैं। लज्जा नहीं लगता है बोलने में? इसका मतलब आप देश के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भगवान ऐसे लोगों को बरी नहीं करेगा। भाई जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे व्यक्तित्व थे जो एनडीए के संयोजक बने थे जब कोई भी सहयोगी नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी को, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कितना उनका सम्मान करते थे, और बिहार से उनका अपना, हम लोग तो आयरन करा करके कपड़ा पहनते हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस अपना कपड़ा खुद आयरन करते थे। 10 लोगों के बीच भाषण देते थे। कहीं गाड़ी पर बैठ गए, कोई नहीं जान रहा है, चुपचाप एक गमछा रखा हुआ एक व्यक्ति राजनीति का फकीर चल पड़ता था देश के मजदूरों के लिए। आपको इस सौभाग्य मिलेगा? आपको पता है कि आपके पिताजी भी सांसद बने उन्हीं के हस्ताक्षर से, जब वो समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। क्या बोल रहे हैं भाई? क्या हो गया है सम्राट चौधरी जी आपको? कौन बीमारी के आप शिकार हो गए हैं? आप जॉर्ज फर्नांडिस की अस्वस्थता पर टिप्पणी कर रहे हो। लज्जा होनी चाहिए, शर्म महसूस होना चाहिए कि इस देश का ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसके बारे में करके जॉर्ज साहब की आत्मा घुस गई। अरे जॉर्ज साहब की आत्मा जिसमें प्रवेश कर जाएगी वो तो नैतिक बल का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। नहीं, कह तो रहे हैं कि पाप किया है उनके साथ नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार जी ने तो नीतीश कुमार जी के बीच उनका क्या, वो तो कभी भेंट भी नहीं हुआ होगा उनको। और मैं तो कम से कम 10 बार माननीय नीतीश कुमार जी के साथ गया। नीतीश कुमार जी जितना उनका सम्मान करते थे। और आपके ये कहने का मतलब क्या है कि जॉर्ज साहब की आत्मा प्रवेश कर गई? आप जॉर्ज साहब को अपमानित कर रहे हो। जॉर्ज फर्नांडिस को अगर अपमानित कर रहा है कोई, उदाहरण दे करके उनकी मानसिक अस्वस्थता की शारीरिक अस्वस्थता की कोई चर्चा कर रहा है, इससे बड़ा गुनाह राजनीति में कुछ भी नहीं हो सकता है। यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और नड्डा साहब, आप संज्ञान में लीजिए कि क्या आप जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में इस ढंग का मंतव्य देना आपकी पार्टी की राय के अनुकूल है या राय के विपरीत है? जॉर्ज साहब की आत्मा प्रवेश कर गई, इसका क्या मतलब हुआ? जॉर्ज साहब तो संघर्ष के प्रतीक थे। न पैदा लिया है कोई जॉर्ज फर्नांडिस, न कोई पैदा लेगा। कर्नाटक से आकर कर करके बिहार की राजनीति के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। और जो दिवंगत हो गए उनके बारे में ऐसी टिप्पणी कोई करता है? वो अच्छी टिप्पणी से बचिए सम्राट चौधरी जी। कम से कम पद की मर्यादा रखिए। अगर पगड़ी के चुनर में दाग लग गया है राजनीति के, तो भाषाई विकृति के अलावा कुछ भी नहीं माना जा सकता। सवाल ये भी है कि सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव बिहार आ गए हैं, बिहार के सुपर सीएम आ गए हैं, और जिस सरकार को लालू यादव समर्थन देंगे वो माफियाओं की सरकार होगी। शराब माफिया है, बालू माफिया है, और नीतीश कुमार तो वैसे भी राजनीति से खत्म हो चुके हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह क्या हैं, जो भाजपा के एमपी हैं, यौन शोषण का आरोप लगा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ है, तो वो एकात्म मानवतावाद के माफिया हैं, गुरु गोलवलकर के सिद्धांत वाला हैं, कि डॉक्टर हेडगेवार वाले हैं, कि गांधीवादी समाजवाद जो बदलते स्वरूप में इन लोगों ने स्वीकार किया उसके रोल मॉडल हैं। अरे अपना चेहरा पहले देखिए। बिहार के लोगों को एहसास है
कि नीतीश कुमार जी का चेहरा क्या है। अभी तो आपको भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और नीतीश कुमार जी तो आपके दल के नेता को नसीब नहीं हुआ है क्लाइमेट लीडर कहना है, क्लाइमेट लीडर। तो क्लाइमेट लीडर के बारे में पॉल्यूटेड वाणी बोलिएगा तो जनता समझेगी कि जरूर पगड़ी का असर हो गया है। सवाल एक आखिरी है कि सुशील मोदी कह रहे हैं कि मन की बात पर जो कटाक्ष कर रहा है विपक्ष, ये वही ललन सिंह है जो हर 6 महीना पहले हर महीना के अंतिम में रेडियो लगा के मन की बात सुनते थे। अब यही बयान देंगे। जब ललन बाबू ने उनसे सवाल पूछा कि मेरी जानकारी है कि कभी ये सुने नहीं, तो उनको लगा कैसा नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के यहाँ मेरा CR खराब हो जाए, तो तुरंत सचेत होकर के रेडियो से सुनते मन की बात। अरे हम काम की बात करते हैं, काम की बात बोलते हैं, काम की बात सुनते हैं। तो जब मेरी यह समझ है कि माननीय ललन बाबू ने जब माननीय सुशील मोदी जी के बारे में यह टिप्पणी किया कि मुझे जहाँ तक स्मरण है कभी उन्होंने मन की बात नहीं सुनी सुशील मोदी जी ने, तो उनको लगा कि जांच पड़ताल शुरू हो जाएगा दिल्ली से। तो जांच पड़ताल शुरू होने पर इस सवाल के घेरे में आ जाते। तो ऐसे ही राजनीति में भी परेशानी इनकी है। तो इनको लगा कि ललन बाबू के इस मंतव्य के बाद और परेशानी मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि ललन बाबू का हर मंतव्य जो इनका आला कमान दिल्ली का है वो गंभीरता से देखता है। ये कह तो रहे हैं कि मन की बात क्या, काम की बात तो करते हैं। वंदे भारत किसने लाया? बिहार तो वंदे भारत केंद्र सरकार ने लाया। जो सड़क बन रहा है, हाईवे, वो किसने बनाया? भाई कोई कृपा किए हैं क्या बिहार के साथ? जो भाषण दे रहा है कृपा है क्या? बिहार में अगर 1300 उनको नहीं जानकारी है, उनको जानकारी रहते हुए छिपा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी जब भारत सरकार के NH के मिनिस्टर बने, भूतल परिवहन के, 1365 किलोमीटर NH हमने बनाया है, 1365 किलोमीटर। तो हमारा हक नहीं? और छोड़िए ना भाई अब मन की बात, दिल की बात। जो हिंदू लोग मरे हैं आपके सुशील मोदी जी, भाजपा कार्यकर्ता भरत रजक और इंद्रदेव चौधरी अति पिछड़ा समुदाय के, वो हिंदू थे, अब भाजपा के हिंदू थे, गांधी मैदान के दुखद आतंकी घटना में मरे। तो जो आप क्या किए नहीं किए छोड़ दीजिए, अपने घर में जो 6 लोग आपके मारे गए आतंकी घटना में, तो आतंकी तो सजा याफ्ता हो गए, लेकिन आपने कैसी राजनीतिक सजा उनको दे दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे। आज जैसे गांव गोद सूना है वैसी नौकरी के मामले में सूना है वह परिवार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जदयू MLC नीरज कुमार। साफ कहा है कि जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर जिस तरीके से सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, कभी मुलाकात भी कर पाए हैं उनसे, हमने तो मुलाकात भी की है। साथ ही साथ यह भी कहा कि जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो तो NDA के संयोजक भी रह चुके हैं, इतने बड़े नेता हैं, उनके बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी करने से पहले बचना चाहिए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।